bum bum bara bidi bidi bum bidi bum 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 beo. आराम से चलो बच्चों। चलो 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 मम्मी जी ये आपके लिए पापा जी सोनू और मेरी तरफ से ये करने की क्या जरूरत थी? ठीक है दे दे वापस कराते हैं। घड़ी हाय, मेरी माँ के घर में भी ऐसी घड़ी थी। पता है बचपन से मैंने सपना देखा था कि जब मेरा अपना घर होगा ना तो ऐसी घड़ी रखूंगी मेरे घर में। तुम लोगों ने मेरा सपना पूरा किया। थैंक यू, लव यू, थैंक यू। बस बस डॉली, खुशी का मौका है, बर्बाद मत कर उसे। इतनी महंगी घड़ी? रसीद गलती से अंदर रख। 21,000 की घड़ी? 21,000 की घड़ी? 21,000 की घड़ी? आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? एक मिनट, तूने मुझसे और पापा जी से तो 2,000 का ही कंट्रीब्यूशन लिया था। इसका मतलब तूने खर्चे बाकी सारे 1,000। अबे खुले आराम से बैठ जा, तेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कितने हजार दिए। हाँ मतलब तुम दोनों ने सिर्फ 2-2 हजार दिए और मेरे मोनू ने 17,000? हाँ वही 17,000। देख डॉली, मेरे से तो मोनू ने जितने मांगे ना मैंने दे दिए, मतलब दे दूंगा तेरे अगले जन्मदिन तक। तू साबित क्या करना चाहता है ज्यादा पैसे खर्च करके? हाँ कि तू वालिया परिवार का हीरो है, सब कुछ तूने संभाल रखा है ना? सोनू मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता हूँ, गलती से रसीद डिब्बे में रह गई। ओ अच्छा अच्छा, उप्स, सॉरी मम्मी जी, वो गलती से रसीद रह गई। लेकिन देखा आपने, मैंने सोनू से ज्यादा पैसे खर्च किए, तो इसका मतलब मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ ना मैं आपका श्रवण कुमार। लेकिन सुन ले, मम्मी जी पापा जी जब अंधे हो जाएंगे ना तो मैं उन्हें टोकरी में बिठा के ले जाऊंगा वर्ल्ड टूर पे। अबे ओए चपड़ गंजू, इसको अंधा कर, मेरे को क्यों अंधा कर रहा है? और याद रख, दुनिया में ऐसी कोई टोकरी नहीं बनी जिसमें जसबीर दी वालिया दी ग्रेट बैठ सके। हाँ, और इसलिए पापा जी और मैं तुझे अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे देंगे। नहीं बेटा, मैं अंधा ही ठीक हूँ, टोकरी में बैठ जाऊंगा। नहीं पापा जी, मुंह पे फेंक के मारेंगे पूरे 7,000 रुपए। भाई सोनू तू थोड़ा रिलैक्स करेगा? 2,000 पहले दे चुका हूं और बाकी बचे 5,000 रुपए। पता है 5,000 दे दूंगा। ठीक है, मुंह पे मार मेरे पैसे और बंद कर अपना रोना धोना। मारूंगा ना तेरे मुंह पे पैसे। अरे यार अच्छा ही तो कर ही नहीं क्या सकते चाहिए आप। दूं मैं? क्या चाहिए? चुप करो, ये घड़ी नहीं है, दुखों का टाइम बॉम्ब है। मतलब जब भी मैं घड़ी में टाइम देखूंगी ना तो घड़ी घड़ी तुम लोगों की लड़ाई याद आएगी। नहीं चाहिए मुझे घड़ी, वापस कर। हाँ ये सही कह रही मम्मी जी, वापस कर दो इस घड़ी को। ये ही ठीक रहेगा। मम्मी जी प्लीज आप ये घड़ी रख ये लीजिए। घड़ी नहीं है, श्राप है, श्राप। मैंने कहा ना, आप इसे रख लीजिए। इसे ढूंढने के लिए मैंने दिल्ली की हर मार्केट की खाक छान मारी कि आपको वो घड़ी मिले जो आपके पास बचपन में थी और आपका बर्थडे स्पेशल हो जाए। जूते घिस गए, 2 किलो वजन कम हो गया इसको ढूंढने के लिए, और आप कह रही हैं वापस कर दे? हाँ नहीं, कभी नहीं। आप इसे रखेंगी और आप इसे पसंद भी करेंगी। अच्छा, मतलब तुम दोनों ने इसे घड़ी ढूंढने के लिए भी मदद नहीं की? हाँ नहीं मतलब वो मोनू बेटा हरामखोर, तूने पैसे ज्यादा दिए, सिर्फ ये बताना काफी नहीं था? अरे सब चाल है पापा जी इसकी, हीरो बनना चाहता है ये। अबे काय का हीरो, कॉमेडियन है। क्या बकवास है, मुझे ना ये घटिया घड़ी लानी नहीं चाहिए थी। अच्छा, अब माँ के लिए कुछ करना बकवास लगने लगा तुझे? नहीं मम्मी जी। घमंडी, ले जा अपनी घड़ी वापस, नहीं चाहिए मुझे। मिस्टर सुमित वालिया, आपने अपने माताजी के जन्मदिन का घंटा बजा दिया। This is his sixth over 5.4 overs for him. लाया। His figure so far. It's पसंद आए?
कभी कभी जब रिलीज हुई थी तब का फर्स्ट एडिशन। मुझे यकीन नहीं हो रहा सुमित। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड। सुमित, जब तुमने कहा था कि तुमने मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लिया है तो मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया था। आई एम सो सॉरी जानू। कोई नहीं, तुम्हारा एक्सप्रेशन मेरे लिए यही गिफ्ट है। साहिल लुधियानवी की क्या खूबसूरत शायरी है ना इसमें। मुझे तो अभी भी पूरा यकीन नहीं हो रहा है सुमित। साहिल लुधियानवी की क्या खूबसूरत शायरी है ना इसमें। थैंक यू सो सो मच। कुछ सीखो बच्चों से। तुम भी कभी मुझे स्पेशल गिफ्ट क्यों नहीं देते? ये जो 2 बंदर तेरे को दिए हैं, ये किसी स्पेशल गिफ्ट से कम है क्या? मैं ना ये गिफ्ट रख के आती हूँ। वैसे सुमित, हम कहाँ से गुजर रहे थे जब तुम्हें ये गिफ्ट देने का आइडिया आया? वो हम जब बाजार से गुजर रहे थे तो तुमने कहा आलू टिक्की क्यों नहीं खाते? आलू टिक्की? हाँ, तो मैंने कहा खा लेनी चाहिए आलू टिक्की कभी कभी, गोलगप्पे भी खा लेने चाहिए कभी कभी। तभी मुझे पता चल गया कि माया के लिए यही गिफ्ट होना चाहिए। आहा। कभी वाओ। वाओ। मेरा दिमाग ना डस्टबिन की तरह है, आलू टिक्की ढूंढो तो कोई और गिफ्ट मिल जाता है। वैसे कॉलेज के फेयरवेल में तुमने कभी कभी का ही गीत गाया था ना माया। जानू, तुम आइसक्रीम खाओगे? तुम्हारी तरह मीठी तो नहीं होगी, पर क्यों नहीं। निर्मल जी, एक बात पूछे? पूछिए ना पवित्रा जी। कल हमारा बुना नीला स्वेटर आपको दिया था, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे बाकी 4 नीले स्वेटरों के साथ बिल्कुल मैच हो जाएंगे। आमले का जूस पिएंगे? साथ में मेथी के लड्डू हो तो क्या कहने। इतनी देर रात कौन होगा? रात के 8 बज रहे निर्मल जी। नमस्ते निर्मल अंकल, पवित्रा आंटी। अरे सब इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ, मुझे मेरे नाम से बुलाइए ना अंकल। सब इंस्पेक्टर रजनीश, कैसे आना हुआ? वो बस मैं यहाँ पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा। पास से? लेकिन हमारा घर तो करनाल में है और ये ठहरे दिल्ली वाले। आपने एक पुलिस वाले की चोरी आकर पकड़ ही लिया। चोरी? नहीं, ऐसी वैसी चोरी नहीं अंकल आंटी। वो तो बस मैं आप लोगों से कुछ कहने, नहीं मेरा मतलब कि मैं आप लोगों से कुछ पूछने आया था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंकल, आप तो जानते हैं कि सिमरन मुझे काफी टाइम से जानती है और मैं भी उसे उतने ही टाइम से जानता हूं। और ये जानते हुए कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं और तुम्हें तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं सिमरन से शादी कर सकता हूं? नहीं। नहीं। बैठो ना बेटा। आमले का जूस पियोगे? मैं मना नहीं जा रही थी। नहीं, लेकिन क्यों? वो इसलिए सब इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि हमने हमारी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। वो नाजुक कमसिन कली है। उसका जीवन प्यार, अहिंसा, खुशियों से भरी, फूलों से सजी सेज पर बीती है। और
आप ठहरे पुलिस वाले, आपकी जिंदगी में आए दिन हिंसा, मारपीट, कपट, क्रोध, खून वगैरह वगैरह होता ही रहता है। ये सब हमारी बेटी कैसे झेल पाएगी? लेकिन अंकल हम हमारी बेटी के लिए उसी के जैसा, हमारे जैसा कोई पवित्र, निर्मल, कोमल, शांत स्वभाव का लड़का चाहते हैं। अंकल श्री, आंटी श्री, शुभम। शुभम निर्धारित बेटा। शुभम। वो भिंडी नहीं मिली ना तो मैं तुरई ले आया। पाचन शक्ति के लिए श्रेष्ठ होती है। उत्तम। अति उत्तम। ये महोदय कौन है? शुभम। ये है सिमरन के दोस्त सब इंस्पेक्टर रजनीश, और ये है निर्धारित। वैसे तो कहने को हमारे लिए पड़ोसी हैं, किंतु पुत्र से अधिक है। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आंटी श्री? वैसे कल सत्संग की प्रथम पंक्ति की 3 टिकटें ले आया हूँ, मैं ले चलूंगा आप दोनों को। आप भी चलिए ना हमारे साथ। ईश्वर का नाम लेने में बड़ा आनंद है। वो यहाँ नाम लेने नहीं आए, वो तो सिमरन का हाथ मांगने आए थे। सिमरन का हाथ? आपको कहीं देखा है मैंने? हाँ। ओखला मेट्रो स्टेशन के बाहर आप वर्दी में थे। कान से पहचान लिया? तमंचा लेके आप एक आदमी को मार रहे थे। क्या कहते हुए? सुअर की औलाद, क्या समझता है मैं आपको कमले? छाती के अंदर घुसा दूंगा। गजब के कीड़े। कुछ ऐसा ही था ना? देखिए, हमें कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। गाल पे मच्छर। मौत होगी क्या बेचारे को? जान बच गई। अब ईश्वर को प्रणाम करते हैं, फिर इसे छोड़ देता हूँ। देखिए अंकल आंटी, मैं कोई ऐसा सिंघम टाइप का आदमी नहीं हूँ। जानता हूँ बे। क्या मैं तुम्हें बेटा कह के बुला सकता हूँ? हाँ तो बेटा, सच कहूँ तो मैं हमेशा दूसरों को अपना पक्ष सामने रखने का मौका देता ही हूँ, लेकिन इस विषय में नहीं दे सकता। निर्धारित बेटा। आंवले का जूस पियोगे? साथ में मेथी के लड्डू बन जाए तो क्या कहना है आंटी श्री? हेलो एवरीवन। लो, अबे सोनू, कहाँ रह गया था तू? रसमलाई को ताक ताक के आंखें बंटे की तरह बाहर आ गई हैं। तेरी माँ कह रही है कि जब तक तू नहीं खाएगा हम भी नहीं खा सकेंगे। बस पापा जी, बहुत मीठा हो गया आज एक दिन के लिए। सोनू, क्या हुआ? सिमरन और तेरे बीच कुछ हुआ है क्या? अबे क्यों लड़ता रहता है तू उससे? याद रख, हर औरत तेरी माँ जैसी नहीं होती। भैया आपने फिर से ब्रेकअप किया? अरे नहीं, एक्चुअली सोनू, अगर सिमरन चली गई ना तो मुझे फिर से पौवे का सहारा लेना पड़ेगा। सिमरन। मम्मी जी, मैं क्यों लड़ूंगा उससे? मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ मम्मी जी। शादी? देखा पापा जी, मुझे तो पता था, पर मैंने दफन रखा सीने में, राज। मेरा सोनू शादी कर रहा है। शादी कर नहीं रहा है मम्मी जी, शादी करना चाह रहा है। इसलिए मैं उसके माँ बाप के घर गया था उसका हाथ मांगने के लिए। मैंने सुना है बड़े संस्कारी लोग हैं वो। और बड़े ही संस्कारी ढंग से उन्होंने मुझे मना भी कर दिया। मना कर दिया? मेरे बेटे को मना कर दिया? शायद यही वजह रही होगी कि वो तेरा बेटा है। हरो मजाक मजाक। पर तुझे वहां जाने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता?
भगा के ले आता उसे और उसके माँ बाप को एसएमएस भेज देता। हाँ? सोनू, मुझे पता दे दे उनका। मैं और तेरे पापा जी जाके ना बात करते हैं उनसे। रजनीश भैया, एक मिनट, आप घबराइए मत। सबसे जरूरी बात यह है कि आप और सिमरन एक दूसरे को चाहते हैं। उसके आगे आज नहीं तो कल उसकी फैमिली को राजी होना ही है। तो आप बिना डरे वही कीजिए जो आपका दिल कहे। और एक बार शादी हो जाए तो वही करना जो बीवी का दिल कहे। डॉली, बहुत हो गया, अब रसमलाई खाने दे यार। शादी के लिए मना किया है, छोड़ो। रिश्वत दे रही थी, रजनीश, रजनीश, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। रिश्वत दे रही थी साहब। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सिमरन। सजा तो तुम्हें होके रहेगी। क्या? मैं सिमरन आनंद, क्या तुम मेरे साथ उम्र कैद की सजा काटना पसंद करोगी? हाँ? उसने हाँ कही? नहीं तो रुक जा। मिस सिमरन, क्या तुम आनंद से वालिया बनना पसंद करोगी? विल यू मैरी मी? मतलब ये हाँ है या ना है? हाँ? सोनू! मम्मी जी! पुचकू और पुचकी की शादी होने वाली है। थैंक यू पुचकू, मुझसे शादी करने के लिए थैंक यू। तुम्हें एक काम और करना होगा। तुम्हारे लिए 2 करूंगा। जैसे तुमने मुझे मनाया, तुम्हें मेरे मम्मी और पापा दोनों को मनाना होगा। 2 काम। Bum 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 bara bidi bidi bum bidi bum 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 beo. Bum 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 bara bum 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 bum. Bum 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 bara bidi bidi bum bidi bum 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 beo.